اور इस सब के बीच कोलकाता से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। तृणमूल और बीजेपी वर्करों के दरमियान झड़प की खबरें हैं। झड़प में कई अफराद जख्मी हुए हैं। कोलकाता के करीबी जिला हावड़ा में ये झड़प हुई है। बीजेपी ने तृणमूल पर बीजेपी वर्करों को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। तो यही लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज का दिन कोलकाता के लिए काफी अहम समझा जा रहा है। झड़प के आसार थे, तशद्दुद के आसार थे। इसी को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। और अब ये खबर है कि तृणमूल यानी टीएमसी और बीजेपी वर्करों के दरमियान झड़प हुई है। कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। हावड़ा में ये झड़प देखी गई। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शबाना एजाज का। शबाना, एक तरफ जहां ममता बनर्जी का मेगा रोड शो देखने में आ रहा है, दूसरी जानिब झड़प की भी इत्तला है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, सुबह से ही ममता बनर्जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की है और अभी वो शाम बाजार से एक रैली में शामिल होंगी। साथ ही साथ हमने देखा कि सुबह उन्होंने नेताजी के मुजस्समे की गुलपोशी की और अब कुछ ही देर में वजीर आजम भी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि वो कोलकाता पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं, सियासी पार्टियों के अपने अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं कोलकाता के करीबी हावड़ा जिला में तशद्दुद हुआ है और दो पार्टियों बीजेपी और तृणमूल के वर्करों के दरमियान ये झड़प हुई है। ना आपको जानना होगा कि सबसे अहम बात यह है कि राजीव बनर्जी जिन्होंने कल वजारत से इस्तीफा दिया था, वो हावड़ा के डमजूर असेंबली हल्के से रुकन असेंबली है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वजारत से इस्तीफा दिया है। तो उनके ही हामियों के दरमियान जो तृणमूल के हामी हैं और जो बीजेपी ने एक बड़ा कल प्रोग्राम मुनक्किद किया था कि राजीव बनर्जी अब उनकी पार्टी में शामिल होंगे। तो दोनों पार्टियों के दरमियान जो क्लैश की खबरें हैं वो रात से ही हालात कशीदा थे और आज जो है वो दोनों पार्टी के वर्करों के दरमियान झड़प हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से आज प्रोग्राम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी जब रोड शो पे निकली हैं तो कई लीडरान वहां पर नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ताकत का मुजाहरा भी हम इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये ताकत का मुजाहरा है। असेंबली इलेक्शन सामने है और ऐसे वक्त में जब ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है असेंबली इलेक्शन में और आज उनका एक बड़ा रोड शो है, तो ये बिल्कुल एक ताकत ममता बनर्जी अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जब वजीर आजम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रोग्राम में शामिल होंगे तो लोगों का एक जज्बाती लगाव उनके साथ जुड़ेगा। तो आज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बंगाल में कोलकाता में एक बड़ी रैली का इनेकाद करके, जिसकी सरबराही खुद हम देखेंगे कि सबसे आगे अगर कोई चलता हुआ नजर आएगा तो वजीर आला ममता बनर्जी होगी और एक बड़ा पैगाम वो देने की कोशिश करेंगी। और उसके बाद इस रैली के बाद क्या वजीर आजम और वजीर आला दोनों विक्टोरिया मेमोरियल या नेशनल लाइब्रेरी के किसी भी एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं या नहीं, शरीक होते हैं। शबाना, कितने बजे तक ये प्रोग्राम मुतवक्का है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दे सकती है? देखिए, शाम के वक्त ये दोनों ही प्रोग्राम होंगे नेशनल लाइब्रेरी और विक्टोरिया मेमोरियल में और कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में हम कह सकते हैं कि दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है जब वजीर आजम कोलकाता पहुंचेंगे। और सबसे अहम बात आप देखें कि आज उनके इस्तकबाल में बैसाखी बनर्जी जो बीजेपी में शामिल हुई हैं और कोलकाता के मिल्ली अल-अमीन कॉलेज की साबिक टीचर इंचार्ज थी। तो मिल्ली अल-अमीन कॉलेज से कहीं ना कहीं मुसलमानों का एक बड़ा जुड़ाव था। जो कॉलेज खस्ताहाली का शिकार था, उस कॉलेज के खस्ताहाली के लिए बैसाखी बनर्जी को जिम्मेदार बताया जा रहा था। और अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अगर वो जाती है, जैसा कहा जा रहा है कि वो वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगी, तो ये भी एक अहम बात होगी कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मैसेज जो है वो आज देने की कोशिश। जी शबाना, काफी अहम ये जानकारी आपने इस वक्त दी है कि जिस तरह से लगातार आपकी हमने रिपोर्ट्स देखी थी कि इस कॉलेज के ताल्लुक से कितनी इसमें बदउनवानियां हुई हैं, उसको लेकर लगातार न्यूज़ 18 उर्दू ने ये मामला दिखाया था। और अब कहीं ना कहीं ममता के उस वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारियों में है बीजेपी। इसके मुतालिक भी लगातार तमाम तर अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर जानकारी के लिए।